8 फरवरी 2025 को इंडियन गेटलेस शो का एक एपिसोड रिलीज हुआ, जिसमें डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के प्राइवेट पार्ट से जुड़े सवाल पूछे गए। ये सवाल पूछने वाले कोई और नहीं बल्कि मशहूर ब्रॉडकास्टर रणवीर अहलियाबाद थी। जब ये शो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम हो रहा था तब उन्होंने पूछा, क्या आप अपने माता पिता को हर दिन करते देखना चाहोगे या एक बार शामिल होकर इसे हमेशा के लिए रोक दोगे। और भी कई ऐसे सवाल पूछे गए जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद इस शो की एक क्लिप्स जंगल की आग की तरह फैल गई और पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। शायद रणवीर अहलियाबाद ने सोचा भी नहीं होगा कि उनका ये एक सवाल उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद करेगा। अब सवाल उठते हैं, ये शो कैसे काम करता था, इस शो के होस्ट कौन थे, रणवीर अहलियाबाद इस शो में क्यों थे और इस शो के कितने मेंबर पर एफआईआर दर्ज हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन गेटलेस शो के बारे में। ये शो समय रैना का है, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन और इसके होस्ट भी है। ये शो यूट्यूब पर स्ट्रीम किया जाता था और ये एक डार्क कॉमेडी शो था, यानी इसे फैमिली के साथ नहीं देख सकते। इसमें कंटेस्टेंट को 90 सेकंड में अपना टैलेंट दिखाना होता था। उन्हें पूरी आज़ादी मिलती थी कि वे 90 सेकंड में डांस करे, गाली गलौज करे या कुछ और। इस शो में कंटेस्टेंट अपने परफॉर्मेंस के बाद खुद को स्कोर देते थे। जिसका स्कोर जूरी के स्कोर से मेल खाता था वह इस शो को जीत जाता था। ये शो पेड फॉर्मेट में था, यानी इसके एपिसोड देखने के लिए पर मंथ 59 रुपये पे करने पड़ते थे। अब बात करते हैं कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ। 8 फरवरी को जब इंडियन गेटलेट का नया एपिसोड यूट्यूब पर लाइव हुआ तब रणवीर अहलियाबाद शो में पहुंचे थे। उनके साथ आशीष चंचलानी और पूर्वा मुखिया जी भी थे। इस दौरान एक कंटेस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद रणवीर अहलियाबाद ने माता पिता को लेकर एक सवाल पूछ लिया। रणवीर अहलियाबाद ने कहा, क्या आप अपने माता पिता को हर दिन करते देखना चाहोगे या एक बार शामिल होकर इसे हमेशा के लिए रोक दोगे। इस सवाल पर बवाल मच गया। फिर वे ही नहीं रुकती। उन्होंने एक महिला कंटेस्टेंट से कहा, अगर तुम मेरा लो तो मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा। वहीं जूरी में मौजूद पूर्वा मखीजा ने भी खराब कमेंट किया। इसके बाद इस शो की एक क्लिप्स वायरल हो गई और लोग सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर करने लगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं इन 3 चेहरों के बारे में। पहले बात करते हैं रणवीर अहलियाबाद की। रणवीर अहलियाबाद एक मशहूर यूट्यूबर और ब्रॉडकास्टर है। उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब कंटेंट अवार्ड मिल चुका है। रणवीर बॉलीवुड से हॉलीवुड स्टार, नेता और कई बड़े संतों के साथ इंटरव्यू ले चुके हैं। वह अपने ब्रॉडकास्टर स्टाइल, लुक और फिटनेस को लेकर हमेशा चर्चा में रहते थे। बियर बाइसेप के नाम से मशहूर रणवीर ने 22 साल की उम्र में करियर की शुरुआत की थी और आज उनके साथ यूट्यूब चैनल है। उन पर 12 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइब है। रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब और पॉडकास्ट से हर महीने करीब 35 लाख रुपए कमाते हैं। रणवीर अहलियाबाद ने इस विवाद पर माफी भी मांग ली और कहा कि उन्होंने अपनी की बातों पर अफसोस है, लेकिन उनकी मुश्किल थमने का नाम नहीं ले रही। अब बात करते हैं समय रैना की। समय रैना भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन और यूट्यूबर है। उन्होंने कोरोना के महामारी के दौरान यूट्यूब पर चेस खेलते हुए काफी फेम हासिल की थी। 2019 में अमेजन प्राइम के स्टैंड अप कॉमेडियन शो कॉमिस्तान सीजन 2 के कोक विनर के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इसके बाद वह लगातार स्टैंड अप कॉमेडी शो के जरिए लोगों को मनोरंजन करते हैं। अब बात करते हैं अपूर्वा मखीजा की। अपूर्वा मखीजा खुद को कलेशी औरत भी कहती है। उन्होंने शो के कंटेस्टेंट से मां के प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र किया था और अपने होने वाले पार्टनर के बारे में भी खराब कमेंट किए थे। इसके बाद उनकी तरफ भी आलोचना हुई थी। उनका सोशल मीडिया हैंडल रिबन किड के नाम से है और वे फोक के टॉप 10 डिजिटल क्रिएटर की लिस्ट में भी शामिल है। पूर्वा अपने कंटेंट में गालियों का इस्तेमाल करती है और बेबान अंदाज में बात करती है। वे पहली बार तब चर्चा में आई थी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट से उनकी बहस हुई थी, जहां उन्होंने खुलेआम उसे धमकी दी थी। अब बात करते हैं कि किन किन लोगों पर एफआईआर हुई। यूट्यूबर रणवीर अहलियाबाद समेत 5 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज हुआ है। इन पर अश्लीलता को बढ़ावा देने का आरोप लगा है और गुवाहाटी में भी एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि गुवाहाटी पुलिस इन लोगों पर केस दर्ज किया है, जिसमें आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, रणवीर अहलियाबाद और समय रैना। इसके अलावा इस शो के 32 जजों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई में रणवीर अहलियाबाद और समय रैना के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर ने एक कार्रवाई की है। इसके अलावा ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने इंडियन गेटलेस शो पर बैन लगाने की मांग करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। महिला आयोग ने भी रणवीर अहलियाबाद, समय रैना और अन्य को समन भेजा है और सभी को 17 फरवरी को न्यायालय में पेश होने के लिए कहा गया है। विवाद के बाद प्रतिक्रिया। इस विवाद के चलते मशहूर सिंगर प्री प्राक ने रणवीर अहलियाबाद के पॉडकास्ट में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं बियर बाइसेप के पॉडकास्ट में जाने वाला था, लेकिन अब इसे कैंसिल कर रहा हूँ।
जो शब्द शो में इस्तेमाल किए गए वे हमारे इंडियन कल्चर के खिलाफ है। अब सवाल उठता है कि क्या डार्क कॉमेडी के नाम पर व्यूज और पैसे कमाने के लिए संस्कार को छोड़ देना चाहिए? नीचे कमेंट में बताएं। तब तक मिलते हैं एक नई